गाइस, तो हमारे आज हमारे चैनल द मास्टर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारी एक क्लास फर्स्ट होने वाली है, जो कि वर्क एंड टाइम यानी समय और कार्य की होने वाली है। तो यहाँ पर टाइप 1 क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। टाइप 2 क्वेश्चन, यदि हम ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 4 दिनों में पूरा करता है व उसी कार्य के 1/4 भाग को भी 5 दिनों में करता है, तो वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अर्थात ए 1/3 भाग को 4 दिनों में पूरा करता है, 4 दिन, व बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, तो वे दोनों उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अर्थात ए एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, अर्थात 3 × 4, ये 12 दिनों में संपूर्ण कार्य अकेले पूरा करेगा, 12 दिन। जबकि बी 1/4 का कार्य पूरा करता है, अर्थात 4 × 5, बी कार्य को 20 दिनों में अकेले पूरा कर सकेगा। अब हमें इनकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, अर्थात कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 12 और 20 का। 12 और 20 का एलसीएम आता है 60, 12 × 5 = 60। ए की एफिशिएंसी आ गई 5, जबकि बी की एफिशिएंसी आ गई 20 × 60। अब वही फार्मूला डाल दीजिए, टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क अपना कितना है, टोटल वर्क अपना है 60 व इफिशियंसी बस इसी फार्मूले को लेकर आप चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 60 + 5 और 3 दोनों की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। 5 और 3 60/8 दिनों में पूरा करेगा, दिनों में पूरा करेंगे। अर्थात यह रहा हमारा टाइप 2 क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम तो बच्चों, जैसा कि टाइप 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम दूसरा सवाल भी देख लेते हैं इसी टाइप 2 का। एक अन्य सवाल टाइप 1 का हम कर चुके हैं, तो इसको साथ साथ नोट करते जाइए। व्यक्ति ए कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों में व व्यक्ति बी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में पूरा करता है, तो ए व बी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में, वहीं बी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में पूरा करता है। अर्थात 1/3 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, तो ए द्वारा कार्य को पूरा करने में 2 × 5 अर्थात 10 दिन का टाइम लगेगा। एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगता है। इसी प्रकार 3 × 6 अर्थात 18 दिन बी द्वारा एक कार्य पूरा करने में 18 दिन का समय लगेगा। तो आइए देखते हैं, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 18 का एलसीएम 90 होगा। 10 नाम 90, 18 × 5 = 90। अब वही अपना फार्मूला आ गया है, टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क आ गया 90 बटे टोटल एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 9 है, अर्थात ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, तो 9 और 5 14, अर्थात इसी को डिवाइड कर सकते हैं या इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 45/7 दिन में टोटल वर्क कर लेंगे दोनों।
ए व बी 45/7 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा। आप बच्चों नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज भी करते रहिए। हाँ, तो अब बच्चों हम टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप टाइप 2 पहले देख चुके हैं, उसके 2 क्वेश्चन लगवाए हैं। तो अब टाइप 3 के 4th क्वेश्चन देखिए। यदि ए व बी दोनों मिलकर कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं व बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अर्थात ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए प्लस बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। ए उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है, तो बी का पूछा गया, बी कितने दिनों में कार्य को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। फिर हम उसी प्रकार चलें, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 आ गया 20 और 30 का एलसीएम, 20 तियां 60, 30 दूनी 60, अर्थात ए और बी की एफिशिएंसी आ गई है 3। ए व बी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है। तो इसी प्रकार ए की एफिशिएंसी हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है, तो यहाँ से हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 - 2 अर्थात 1। तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई है, अर्थात वो एक कार्य को 1 दिन में पूरा करता है, तो वो 60 कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 60 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अर्थात फिर से हम आ गए, टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपना कितना हो गया? 60 हो गया। बी की एफिशिएंसी तो अब हम देखते हैं टाइप 4। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर वनडे एग्जाम्स में। यदि हम ए कार्य को 90 दिन में व बी उसी कार्य को 120 दिन में व सी उसी कार्य को 180 दिन में करता है, तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। अर्थात कितने दिन में समाप्त करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ए का टाइम पीरियड दिया हुआ है 90 दिन, अर्थात ए एक कार्य को 90 दिन में पूरा करता है। उसी प्रकार बी एक कार्य को 120 दिन में पूरा करता है, बी एक कार्य को 120 दिन में, और सी उसी कार्य को 180 दिन में पूरा करता है। 90, 120 व 180 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम आ गया 360, 9 चौक 36। ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी उसी प्रकार से 3 आ जाएगी, और हम जानते हैं 180 दूना 360, अर्थात इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। अब हम कार्य निकालेंगे कि ये तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, हमारा वही फैसला। कि बच्चों आप देखते हो, आपको मैं पहले 4 सवाल में बता चुका हूँ कि टोटल टाइम अर्थात टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क अपना हो गया 360, टोटल एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 4 व बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2 हो गई। तीनों को जोड़ने पे हमें एफिशिएंसी मिलती है। जैसा कि बच्चों आप देखते हो, आपको मैं पहले 4 सवाल में बता चुका हूँ कि टोटल टाइम अर्थात टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क अपना हो गया 360, टोटल एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 4 व बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2 हो गई। तीनों को जोड़ने पे हमें एफिशिएंसी मिलती है।